नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी आप पेश हैं 3 मार्च और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की दहशत, पाकिस्तान इस्लामिक देशों के साथ बढ़ा रहा है व्यापार, बांग्लादेश के बाद एक देश के साथ मिलाया हाथ। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पूरी दुनिया परेशान है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। ये वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुस्लिम देशों के साथ मिलकर कई व्यापार डील करने में लगा हुआ है। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश से एक डील की है। इसके बाद यानी आज उज्बेकिस्तान के साथ भी $2 बिलियन की ट्रेड डील की है। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत के बीच ताशकंद में हुई मुलाकात के दौरान बुधवार को दोनों देशों ने अपने बायलैटरल ट्रेड को $2 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले पाकिस्तान से अजरबैजान के साथ भी अपने ट्रेड की डील को $2 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमति जताई थी। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के दंत तकनीशियनों को मिली बड़ी राहत, 15 साल बाद मिलेगा सालाना 4,910 रुपए का वर्दी भत्ता, सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान सरकार ने दंत कर्मचारियों की यानी दांतों के कर्मचारियों के 15 साल पुरानी मांग को अब मंजूरी दे दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 28 फरवरी को वर्दी भत्ते की मांग को स्वीकृत कर लिया है। नए आदेश के मुताबिक अब दंत तकनीशियनों को 2750 रुपए प्रति वर्ष वर्दी भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 4,910 रुपए का सालाना लाभ होगा। राजस्थान दंत कर्मचारियों के संघ प्रदेशाध्यक्ष पुष्पिंदर सिंह ने बताया कि इस मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया था। नई सरकार के गठन के बाद संघ ने मुख्य सचिव को पत्र दिया है। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है। अगली बड़ी खबर, जल संरक्षण के लिए किसान संघ की पहल, जयपुर की 20 बांधों को ERCP से जोड़ने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान संघ ने जयपुर में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संघ की जिला कार्यकारिणी ने शुक्रवार को जयपुर कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP में जिले के विभिन्न बांधों को जोड़ने की मांग की गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि से लौटी ठंड, भरतपुर, धौलपुर समेत 4 जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले, पारा 3 डिग्री तक गिर चुका है। दरअसल राजस्थान में 28 फरवरी और 1 मार्च को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम अचानक से आज बदला है। कई शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरने से ठंडक बढ़ गई है। अलवर, सीकर, पिलानी, झुंझुनू, चूरू समेत कुछ शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। रात का तापमान भी 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हुई है। श्रीगंगानगर, चूरू, कोटपुतली और बहरोड, बीकानेर, अलवर जैसे कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन मौसम ड्राई रहेगा और तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं आएगा। 5 मार्च से उत्तरी हवा फिर से चलेगी और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट होने से सुबह शाम तक ठंड बढ़ सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान शेखावटी के एरिया में अल सुबह तक रुक रुक बारिश होती रही। चूरू में भी 28 mm बारिश हुई, जो पिछले 10 साल में एक दिन में इतनी बारिश कभी भी फरवरी और मार्च के महीने में नहीं हुई। बड़ी खबर, पाइपलाइन से रसोई गैस तक पहुंचाने को भजला सरकार देगी भूमि, राजस्थान के कई शहरों में चल रहा है काम। राजस्थान के शहरों में घर घर पाइपलाइन में रसोई गैस पहुंचाने के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी इंस्पेक्टर्स के लिए सरकार अब जमीन का आवंटन करेगी। CGD इंस्पेक्टर को मजबूत करने के लिए भूमि आवंटन नीति में बदलाव किया गया है। सिटी गैस स्टेशन, CNG स्टेशन, डीकम्प्रेशन यूनिट के लिए विकास प्राधिकरण और नगरीय विकास जमीन का आवंटन कर सकेंगे। सरकार ने इसे विरुद्ध जनहित मानते हुए नीति में नए प्रावधान जोड़े हैं। डीकम्प्रेशन यूनिट के लिए न्यूनतम 300 वर्ग मीटर जमीन वार्षिक किराए पर भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसमें भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क भी शामिल है। राजस्थान में जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर और उदयपुर, बूंदी, अजमेर और पाली में घरेलू गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसी दौरान 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए संबंधित CGD संस्थाएं काम कर रही हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, एक सरकारी आदेश बना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी मुसीबत। एक सरकारी आदेश सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। मतलब साफ है कि अधिकारी ब्रांडेड दवाओं के प्रमोशन पर उतर आए हैं। डॉक्टर ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं पर दुकानों पर मिलती नहीं है, दूसरी कंपनी की अनुमति नहीं है।
फिर क्या होगा। दरअसल राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आरजीएसएस में अधिकारी ब्रांडेड दवाओं के प्रमोशन पर उतर आए हैं। योजना के अंतर्गत राज्य और राज्य से बाहर के सभी सहकारी उपभोक्ता भंडार और निजी अनुमोदित आरजीएसएस फार्मेसी स्टोर को लिखित आदेश जारी किया गया है कि मरीज की दवा पर्ची पर लिखी गई दवाइयों को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाए। जिस ब्रांड की दवा चिकित्सक ने लिखी है वही दवा मरीज को उपलब्ध कराई जाए। इस आदेश से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। परेशान पेंशनर्स ने राजस्थान मीडिया को बताया कि निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स पर्ची पर ब्रांडेड दवा लिखते हैं, वो दवा आरजीएसएस दुकान पर उपलब्ध ही नहीं है, तो उसे मजबूरन पैसे देकर डॉक्टर के लिए ब्रांड की दवा खरीदनी पड़ रही है। मानसरोवर में एक निजी अस्पताल में भी ऐसा ही मामला पिछले दिनों देखने को मिला था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ओलावृष्टि और सरकार एक्शन मोड में आई, नुकसान की रिपोर्ट तलब। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली और कई जिलों में हुई भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में लहलहाती फसलें देखते ही देखते सफेद चादर में तब्दील हो गई, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। ओलावृष्टि से भारी नुकसान की खबरें सामने आते ही राज्य के मुख्यमंत्री हरकत में आ गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत सभी जिला कलेक्टर्स को हालात की समीक्षा करके प्रभावितों को राहत देने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर दौरे के दौरान सीएम ने आपात बैठक बुलाई और सोशल मीडिया पर भी हालात को लेकर अहम जानकारी साझा की है। राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, इससे किसानों को नुकसान के समाचार सामने आए हैं। इसको देखते हुए अब राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करें। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में होगा विदेशियों का सबसे बड़ा धुलंडी सेलिब्रेशन, 5000 फॉरेनर होंगे शामिल, 15 लाख रुपए खर्च करेगा पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग इस बार जयपुर में विदेशियों के लिए धुलंडी सेलिब्रेशन का बड़ा आयोजन करेगा। इसमें 5000 विदेशियों के शामिल होने की संभावना है। सरकार की ओर से मेहमान नवाजी के लिए 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि धुलंडी सेलिब्रेशन को तैयारियों की शुरू कर दी गई है। होटल्स और टूर ऑपरेटर्स को भी न्योते भेजे जा रहे हैं। इसके चलते ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक धुलंडी सेलिब्रेशन में भी शामिल हो सकेंगे। अगली बड़ी खबर, किरोड़ीलाल मीणा को मिले सरकारी बंगले का आवंटन हुआ निरस्त। पिछले साल हुआ था अलॉट। कैबिनेट मंत्री के पास अब न सरकारी गाड़ी है और न ही सरकारी घर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को आवंटित सरकारी बंगले का आवंटन सरकार ने निरस्त कर दिया है। उन्हें फरवरी 2024 में जयपुर में हॉस्पिटल रोड पर बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही अपने निजी आवास में रह रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने खुद ने सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से बंगला निरस्त करने के लिए कहा था। वे मंत्री की हैसियत से मिली सरकारी गाड़ी भी लौटा चुके हैं। अपनी सरकार पर हमलावर किरोड़ीलाल मीणा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। करीब एक सप्ताह पहले उन्होंने सरकार पर एक बार फिर से फोन टैपिंग के आरोपों लगाए थे। एक साल पहले अलॉट हुआ था बंगला। किरोड़ीलाल मीणा को सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने सबसे पहले सिविल लाइंस में बंगला नंबर 14 आवंटित किया था, लेकिन इस बंगले में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का परिवार रह रहा था, इसलिए उन्हें फिर से हॉस्पिटल रोड पर मौजूदा बंगला नंबर 3 दिया गया। इससे पहले यह बंगला पूर्व मंत्री भुवंता भूसेस को आवंटित किया गया था। राजस्थान में मंत्रियों की सिविल लाइंस, अस्पताल मार्ग और गांधीनगर में सरकारी बंगले आवंटित किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मांग सिविल लाइंस के बंगलों की ही रहती है। सिविल लाइंस के उन 5 बंगलों की मांग सबसे ज्यादा है जो अन्य बंगलों से बड़े हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने मांग की थी कि उन्हें बंगला नहीं दिया जाए और न ही सरकारी गाड़ी दी जाए। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा को मिले सरकारी बंगले का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अपडेट बता दें कि एसआईटी का होगा गठन, अवैध फंडिंग की जांच होगी तेज, आरोपियों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। ब्लैकमेलिंग गैंग की सफाई की तैयारी, विधानसभा अध्यक्ष ने किए कर दिए निर्देश। जल्द ही होगी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी। अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। दरअसल ब्लैकमेल कांड ने पूरे राजस्थान के अंदर सनसनी फैला दी है। इस संगठित अपराध में मासूम और नाबालिग बच्चियों को फंसाने की साजिश रची गई, जिसका खुलासा होते ही हड़कंप मच गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी के गठन के आदेश दिए हैं। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने और उनकी फंडिंग की गहन जांच के निर्देश भी दिए हैं। सवाल यह है कि इस रैकेट के पीछे कौन है, कौन इन्हें फंडिंग कर रहा था। एसआईटी की जांच क्या बड़े चेहरों का पर्दाफाश करेगी, रहस्य जल्द ही सामने आएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, युवाओं के लिए बड़ा मौका, कम ब्याज पर मिलेगा ऋण, 4 मार्च को लगेगा शिविर। दरअसल 4 मार्च को मौका न गंवाएं, तुरंत पाएं लोन की मंजूरी।
अगर आप अपना खुद का उद्योग शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी आड़े आ रही है तो ये खबर आपके लिए है। राजस्थान वित्त निगम प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार की ओर से अग्रसर करने के लिए एक विशेष औद्योगिक शिविर का आयोजन करने जा रहा है। 4 मार्च को जयपुर के सी स्कीम स्थित कार्यालय में लगने वाले इस शिविर में कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि 45 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को सरकार की ओर से विशेष ब्याज छूट भी दी जाएंगी। अगली बड़ी खबर अपडेट। राजस्थान सरकार ने जन्म मृत्यु पंजीकरण पर नए नियम किए लागू, देरी पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना। राजस्थान सरकार ने नए जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम लागू किए हैं, जिससे समय पर पंजीकरण न करने पर भारी जुर्माना लगेगा। नए नियमों के अनुसार 30 दिनों के भीतर पंजीकरण न कराने पर 20 रुपए और 30 दिन बाद 50 रुपए और 1 साल बाद 100 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। प्रवासी भारतीयों को इससे दिक्कतें हो सकती हैं। राजस्थान सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। राज्य सरकार ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधित नियम 2025 की अधिसूचना जारी करके इसे राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि जन्म या मृत्यु की सूचना देने में देरी होती है तो संबंधित व्यक्ति से तय शुल्क से 20 गुना अधिक राशि वसूली जाएंगी। सरकार के इस निर्णय से आम जनता, विशेष रूप से प्रवासी राजस्थानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य से बाहर रहने वाले लोग समय पर पंजीकरण नहीं करवा पाने की स्थिति में अत्यधिक शुल्क चुकाने को मजबूर होंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि डिटॉल से कुल्ला करके बोलें विपक्ष के नेता। डोटासरा टीकाराम जूली ने नंबर बढ़ाने के लिए विधानसभा में सर्कस किया, बंद कमरे भी निष्कर्ष निकाले हैं। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर निशाना साधा है। मंत्री ने विधानसभा में अमर्यादित भाषा पर विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष के साथ डिटॉल जैसी चीज से मुंह में कुल्ला करें, फिर विचार करें, फिर उनको शब्द निकालना चाहिए। डोटासरा और टीकाराम जूली को लेकर मंत्री ने कहा कि उन्हें गिलास आधा खाली है, उस खाली गिलास की तरफ ही देखना है, क्योंकि वो जिस दायित्वों को निभा रहे हैं वो यदि भरे हुए गिलास को देखेंगे तो उनके ऊपर नंबर नहीं बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर, बिजली कर्मचारी ने पैसे लेकर घरों में लगाए प्राइवेट मीटर, बिजली फ्री की गारंटी देता था कर्मचारी, बिल सुने आया तो पहुंची टीम, स्कैन करते ही हैरान रह गई। दरअसल जोधपुर में बिजली कर्मचारी ने पैसे लेकर लोगों के प्राइवेट कंपनी के मीटर लगा दिए। 3 महीने से एक उपभोक्ता का बिजली बिल शून्य आया तो जांच करने विजिलेंस टीम पहुंची। टीम ने मीटर को स्कैन करने की कोशिश की तो वो स्कैन ही नहीं हुआ। जैसे बॉक्स को खोल कर देखा तो मीटर बिजली विभाग का नहीं होकर प्राइवेट कंपनी का निकला। मामले का खुलासा होने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बिजली डिस्कॉम ने भी कर्मचारी को निलंबित कर लिया है। बिजली विभाग की ओर से कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया गया है। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में पुलिस बनकर किडनैप लूट करते थे बदमाश, फिरौती भी मांगते, नहीं देने पर लात घूंसों से पीटते। कई विभागों के फर्जी आई कार्ड भी मिले हैं। जयपुर में साइबर पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गैंग के सरगना सुशील उर्फ काशीराम मीणा सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस को इनके ऑफिस, घर और कार से इनकम टैक्स अधिकारी, जीएसटी अधिकारी, नेशनल एंटी करप्शन समूह विभागों के फर्जी आईडी कार्ड मिले हैं। तीनों बदमाशों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, मॉडल कोई भी हो जनता से वसूलेंगे टोल, हाइब्रिड एन्युटी में मॉडल पर 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का खाका तैयार, डीपीआर का काम सौंपा गया है। राजस्थान में 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे का निर्माण किस मॉडल पर होगा अभी तय होना बाकी है। बजट में इनकी अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपए आंकी गई है और एक्सप्रेसवे का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और बीओटी पर करने की घोषणा की गई है। हालांकि मॉडल कोई भी हो लेकिन जनता से टोल वसूला जाएगा। वर्तमान में इनकी 30 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। ये एक्सप्रेसवे उन जगहों पर बनाए जाएंगे जहां राजस्थान में पहले कोई सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। हरे भरे खेतों से होकर ये एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे। केंद्र सरकार के विजन 2047 के तहत 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एनआईसी ने सहमति प्रदान कर दी है। पहला जयपुर से जोधपुर और दूसरा बीकानेर से कोटपुतली एक्सप्रेसवे शामिल है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अब तक केंद्र को पत्र लिखकर सभी 9 एक्सप्रेसवे का काम हाथ में लेने का आग्रह किया जा रहा है। बता दें कि राजस्थान के 15 जिलों में नेटवर्क होगा तैयार। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इन एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा की। इन रूट में हालांकि बाद में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अभी तक निर्धारित रूट के अनुसार ये एक्सप्रेस 15 जिलों से होकर गुजरेंगे, जिनमें आवाजाही में लगने वाले घंटों का समय आधे से भी कम हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में शाहरुख खान, माधुरी शायद अपने नाम के पौधे लगाएंगे। बॉलीवुड स्टार सेलिब्रिटी तैयार करेंगे आईफा गार्डन। 25वें आईआईपी अवार्ड 8 मार्च से शुरू होंगे।
आईफा 25 अवार्ड्स इस बार खास होंगे। जयपुर में 8 और 9 मार्च को होने जा रहे इन अवार्ड्स को पहले बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटी एक आईफा गार्डन भी बनाएंगे। करीब 15,000 पौधों से तैयार होने वाले इस गार्डन में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर और कार्तिक आर्यन भी पौधे लगाएंगे। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।